दुश्मन। मेरा फोन जफर के पास है। क्यों? तुम्हारा फोन जफर के पास क्यों है? ओ, अब समझी। तुम किसी से छुप छुप के बातें तो नहीं करती? साले तू होश में तो है? साला तो तू बन चुका है मेरा, और अपने भनोई से ना इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करता। तुम्हें शक है ना अपनी बीवी पे? नहीं, क्यों? तो फिर तुमने उससे उसका मोबाइल क्यों छीना? वो तो उसका मोबाइल खराब हो गया था तो मैंने। मेरा दिल मेरा दुश्मन। आइए आइए, और बताइए, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? भाई साहब कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। बैठिए। आप हैरान रह गई ना कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपका अपना घर है। भाई हमसे तो अपनी बहू से दूर रहा ही नहीं जाता। आपके भाई साहब सुबह से पीछे पड़े हुए थे कि बहू को शॉपिंग पर कब ले जा रही हो। अच्छा किया ना आप दिन में आ गए, शाम में तो बाजारों में रश पड़ जाता है। वैसे आप ये बताएं क्या लेंगी, चाय या ठंडा? अरे नहीं, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। वो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। आपको पता है ना कि शादी की शॉपिंग में बहुत टाइम लगता है। जी जी। वो बहन, आपने हॉल कौन सा बुक करवाया? आपको पता है ना, मेरा एक ही बेटा है। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी में अपने सारे अरमान पूरे करूँ। मेरी भी इकलौती बेटी है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ूंगी मैं अपने ससुराल वालों को यही बता रही थी कि परवीन बहुत खुले दिल की मालिक है। वो अपनी बेटी के जहेज में किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ेगी। देखे ना, बिरादरी में इन्हीं बातों की वजह से नाकुची होती है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही थी कि भाई साहब से कहिएगा कि हॉल जरा बड़ा बुक करवाएं। आपको पता है ना, हमारे 1000-1200 लोग होंगे। मैं चाहती हूँ किसी चीज की कोई कमी ना रहे। सलमा बहन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा हुआ है। देखिएगा, बिरादरी में अगर धूम ना मचा दी ना तो मेरा नाम भी परवीन नहीं। मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी। अच्छा, वो मेरी बेटी को तो बुला दें। कब से आई बैठी हूँ, लेकिन उसने सलाम तक नहीं किया आकर। हो नहा रही है, और वैसे वो आपका जिक्र करते करते नहीं थकती है। मैं बुला कर लाती हूँ उसे। अच्छा, वो आप भी साथ चल रही है ना? हाँ, दरअसल मेरे बेटे की भी शादी है, तो मेरी बहू भी चलेगी और आपकी बहू भी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर आप बैठे, मैं इमन को बुला कर लाती हूँ। अरे, तो अभी तक बिस्तर में बैठी हुई है। चल उठ जा, सलमा भाभी आई हुई है, उनके साथ शॉपिंग पे जाना है। चलो बाजार चलेंगे। उनसे कहें जो उनका दिल चाहे वो ले आए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधी तरह से उठ जा, वरना तेरे बाप को बता दूंगी। ये क्या जिद हुई भला? अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं आती हूँ। और देख, सलमा भाभी के साथ किसी किस्म की बदतमीजी की ना तूने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और हाँ, एक काम कर, पहले चल उनको सलाम कर ले और चाय भी दे देना, उसके बाद तैयार हो जाना। हाँ, एक ही बार में बता दें आपको जो जो काम करवाने हैं। क्या है? कुछ नहीं। कहाँ हो? मुझे निकाह कर कर यहाँ छोड़ गए हो। कुछ तो ख्याल करो मेरा। इतना गुस्सा क्यों? मेरे ससुराल वाले मुझे शॉपिंग करवाने के लिए आए हुए हैं, और पता नहीं ये ड्रामा आखिर कब तक चलेगा। तुम बस जल्दी से आकर मुझे यहाँ से अपने घर ले जाओ। हाँ हाँ, वो तो ले जाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम शॉपिंग करने किधर जा रही हो?
वो ही ब्राइड सेंटर ही जाएंगे, मगर तुम वहां आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अगर अम्मी को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एमन, आ रही हूँ या मैं आऊं? आ रही हूँ। एमन, मुझे तुमसे कतई ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इतनी जल्दी रंग बदल लिया। इस चार दीवारी के लोगों खुद की तरह खुद को खामोश कर रखा है। किसी में नाम का एहसास भी नहीं। अम्मी, 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 हेमन, अम्मी, अजय, ये सब कहाँ है? बाजार गए। मायरा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी शामिर। मैंने जब जब तुमसे बात की सिवाय दुख के मुझे कुछ नहीं मिला। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मायरा प्लीज मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो। परेशान? कल ही तुम्हारे चाचू ने मेरा गला घोटा। हर रोज मुझे जलील किया जाता है। आए दिन सूली पे टांगी जाती हूं मैं। और तुम कह रहे हो कि मैं परेशान? तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अली को रोक लूंगा और चाचू का रवैया भी तुमसे बदल जाएगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है शामिर, कुछ नहीं कर सकते। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने दो। तुम इस तरह कैसे कह सकती हो? जो भी हुआ वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैंने तो तुम्हारा हमेशा अच्छा ही सोचा। तुमने अपने आवारा दोस्त को मेरे मुताबिक क्या क्या झूठ बोला, किस कदर घटिया बातें की उसने मेरे खिलाफ। पता है, बेकसूर होते हुए भी अपने आप से शर्म आने लगी है मुझे। शामिर, या तो उसे मार दो या मुझे।
एमन, ये बड़ा जचेगा तुझ पे, है ना? हाय अल्लाह, कितना प्यारा कलर है। ये तो तेरी गोरी रंगत पे खूब सजेगा। बड़ी अम्मी ब्राइडल ड्रेसेस देखे ना। ये तू लेकर आना, 4 ब्राइडल चाहिए, 4। तुम भी तो कुछ बोलो ना एमन। ये वाला कलर देखो कितना खूबसूरत है। मुझे ये कलर पसंद नहीं है। ये देखिए, अरे तो ये लाल रंग है, ये लाल रंग तो बहुत अच्छा लगेगा ना तुझ पे। कौन पहनता है आजकल ये लाल रंग? और मुझे कुछ अलग पहनने, कुछ अलग दिखना है। लगता है कि एमन को कोई वैरायटी पसंद नहीं है। हम कहीं और चलते हैं। और फिर ज्वेलर के पास भी तो जाना है। हाँ भाभी, सिर्फ एक यही तो दुकान नहीं रह गई है, और भी वैरायटी है। चलो बाहर चल के देखते हैं। चलो बड़ी अम्मी ये भी। आजा बेटा, आजा। आगे देखते हैं ना बेटा, इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस आए हुए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे मैं वो मायरा के फोन कर रही थी तो उसका फोन बंद आ रहा है। हाँ बंद है। खैर तो है, खराब हो गया क्या? वो इस काबिल नहीं है कि उसे फोन दिया जाए। क्या हो गया बेटे? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें आपका भी उतना ही कसूर है। ये सब कुछ पहले मुझे बताना चाहिए था आपको। पता नहीं किन लोगों में फंस गया हूं मैं। मायरा ठीक है ना? हेलो हेलो, अगर तूने झूठ बोला था तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रहे चाचू तो मैं उन्हें यकीन दिला दूंगा कि तू झूठ बोलकर हमारा घर बर्बाद करना चाहता है। भाभी 16 आने खरी बात की है आपने। वही तो मैं खुद इन्हें यही बात समझाती हूँ कि कभी तो मेरे मशवरों पर अमल कर लिया करें। जावेद, अम्मी, मैं देखती हूँ। अम्मी की तबीयत ठीक है?
यार कभी ठीक हो जाती हैं, कभी खराब हो जाती है तबीयत। मम्मी क्या हो गया आपको, क्यों आवाजें लगा रही हैं? बेटे वो जावेद से जरूरी बात करनी थी तो। मेहमान आए हुए बाहर, हमारी जरूरी बातचीत चल रही है। मेहमान चले जाएंगे तो आप कर लीजिएगा, 100 दफा करें जावेद से बात, मुझे क्या इतराज है। देख तो ले, कोई बाहर आया हुआ है, जावेद जावेद आवाजें लगा रही है। क्या कह रही थी? वो अम्मी कह रही थी कि बिजली का बिल जमा करवा दिया। मैंने कहा अब खाना लगा दूं? अरे 10 मिनट बाद लगा दीजिएगा, पहले कुछ बातें तो कर लें। यार लॉट आई हुई है और 10,000 का एक मोबाइल पड़ रहा है, रजिस्टर होके 30 से 35,000 का पड़ेगा, 30 सेट है। तो मैं सोच रहा था कोई 4-4.5 लाख रुपए हो तो ठीक ठाक बचत हो जाएगी। मुनाफा कितना मिलेगा हमें इस पे? 6-6.5 लाख प्रॉफिटेबल है, मतलब ठीक ठाक प्रॉफिटेबल है। यार पैसे हैं मेरे पास, लेकिन मैं दे नहीं सकता क्योंकि मसला ये है कि मैं थोड़े बहुत पैसे घर में रखना चाहता हूँ। अगर अम्मी की तबीयत में कोई ऊंच नीच हो, अस्पताल जाना पड़े तो कुछ भी नहीं होगा मेरे पास। देखो यार मेरे पास इन्वेस्टर्स की तो कमी नहीं है, मैंने सोचा एक सीधा साधा सा सौदा है तो क्यों ना तुम पैसे कमा लो। लॉट तो मैंने उठानी है इन एनी केस, तो कोई मसला नहीं। तो आपकी खाने की पेशकश ने मेरी भूख जगा दी, आप 10 मिनट को गोली मारे, आप अभी लगा के खाना ले। समझ रहे हैं ना? अगली दफा में कर लेंगे। शादी की शॉपिंग का अपना ही मजा है। ज्वेलर के पास भी तो चलना है। अरे अगर आज नहीं जा सके तो कल चले जाएंगे, अब तो रोजाना का ही मिलना जुलना है। क्यों आयशा? जी बिल्कुल। एमन बेटा तुम भी तो कुछ बोलो। मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है। ये सर अजनबियों से घुलती मिलती कम है। खैर हमने इतनी शॉपिंग कर ली, कुछ खा ले हम लोग। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए वहाँ बैठते हैं। हाँ यहाँ बैठ जाए। चलिए करीब है ना। हाँ तुम तो सचमुच आ गए यहाँ पे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मिसेज अली शादी की शॉपिंग करें और मिस्टर अली घर में बैठे? तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, मेरा भी तुम्हें देखने को बहुत दिल चाह रहा था। अच्छा ये बताओ कि अम्मी को शक तो नहीं होगा? किसको शक होगा, किसी को भी शक नहीं हुआ। साथ कबाब बना दूं? नहीं, चीनी डाली नहीं है तुमने इसमें। ध्यान क्या आजकल तुम्हारा? भूल गई होंगी शायद। जिसे भूलने की जरूरत है उसे भूलती नहीं हो, और जिसे याद रखने की जरूरत है उसे याद नहीं रखती। सही कर लो अपने आप को, वरना सारी जिंदगी मैके गुजारनी होगी तुम्हें। चीनी डाल करो। छह लाख का अगर आधा किया जाए तो 3 लाख बनते। ये तो बहुत बड़ी रकम है। और जावेद ये सारी रकम अपनी मरती हुई माँ पे खर्च करना चाहता है। उन्हें तो वैसे भी मर जाना है, कब्र में जाना है उन्होंने। ये रकम तो जिंदा लोगों पे खर्च होनी चाहिए ना। जी कहिए।
क्या कहना था? अरे वो दोस्त आया हुआ था, जरूरी बात कर रहे थे। बात तो शायद मेरी भी जरूरी थी। तो अब कहिए ना। जी सलमान, मैं शाइना बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक। वो दरअसल आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी मुझे। आपने मोबाइल लॉट का बताया था ना मुझे? हाँ हाँ हाँ, वही 3 लाख वाली। जी जी। दरअसल मुझे वो पैसे आपको इसलिए देने थे कि मुझे मोबाइल लॉट वाला कारोबार करना है। ठीक है, तो फिर आप एक काम करें कि कल चाय के बहाने आ जाएं और मुझसे 3 लाख रुपए ले जाएं। लेकिन सलमान भाई, ये बात जावेद को कानों कान ना पता चले, वरना मुझसे बहुत नाराज होंगे कि मैंने बगैर बताए आपको पैसे दे दिए। हाँ ठीक है, आप कल आ जाइए, लेकिन जावेद को ना पता चले बस। ठीक है, खुदा हाफिज। अब दोनों मियाँ बीवी, दोनों के आपस का मामला है। मैं बीच में पढ़ के क्या बोलूं? और दोनों को आपस में निपटा लेने दें। आप भी फिक्र मत कीजिए। और कुछ कहना है? पूछे इससे पूछे अम्मी, इसने अली से कोर्ट मैरिज कर लिया। क्या? या अल्लाह, ये तूने क्या किया? हम लोग बर्बाद हो गए। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मेरा दिल मेरा दुश्मन। हेमन, हेमन, शामिर, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? क्या 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 किया मैंने? क्यों किया तुमने हेमन ऐसा? अरे बता तो, हुआ क्या? पूछे इससे पूछे अम्मी, इसने अली से कोर्ट मैरिज कर लिया। क्या? या अल्लाह, ये तूने क्या किया? हम लोग बर्बाद हो गए। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर नहीं है तो ये क्या है? ये अली ने मुझे निकाहनामा भेजा। क्या? या अल्लाह, हेमन, ये तूने क्या किया? हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने बकवास अपनी बंद करो, झूठ बोल रही हो। शामिर, अच्छा बस, मैं बात करता हूँ शामिर। मैं ऐसे खत्म कर दूंगा। शामिर, मैं बात करता हूँ, चुप हो जाओ अभी। मैं बात करता हूँ। हेमन, तूने हमें जीते जी मार डाला। तो और क्या करती मैं? आप लोगों ने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था मेरे पास। और पहले ये बता कि ये रास्ता तेरे दिमाग में डाला किसने? इन्होंने। मायरा चाची ने कहा था कि मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, अली से छुपकर निकाह कर लेना चाहिए। और यही है वो जो अली से मेरी अपने फोन से बात करवाती थी। ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या हो गया मायरा चाची आपको? आप मुकर क्यों रही हैं? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि जैसे आपकी जिंदगी बर्बाद हुई है वैसे आप मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होना देना चाहती। मुझे अली से छुपकर निकाह कर लेना चाहिए। तो मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, उसी का बदला लिया है तुमने मुझसे।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, एमन झूठ बोल रही है और खुद जो छुप छुप के लड़कों से बातें करती है वो, और मेरी बेटी को वर्गला के घर से भगा दिया। हाँ परवीन भाभी, आप मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं करी? आप लोग मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं करे? ये झूठ बोल रही है। तुम अब भी चुप खड़े हो, और तुम्हारी बीवी ने देखो क्या गुल खिलाया। हाथ पकड़ो इसका और घर से बाहर निकालो। बस करें अम्मी, इसमें इनका क्या कसूर है? आयशा बताओ, बताओ आयशा। जी बाबा, शामी ठीक कह रहा है। एमन अली को बहुत टाइम से जानती है, यार शॉपिंग मॉल में भी मिली थी उससे। तुम तो हो ही सदा की मेरी दुश्मन। ये उसी का नंबर है? ये अभी तक नहीं। एक तो भाग के शादी करती हो, ऊपर से झूठा इल्जाम लगाती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे जफर, पहले अपनी बीवी को काबू में करो। फोन तो तुम उसका छीनते रहते हो और मेरी बेटी को आंखें दिखा रहे हो। हाँ परवीन भाभी, आप ये कैसे कह सकती है? मैं बेकसूर हूँ, मैंने उस लड़के से आज तक बात नहीं की। अच्छा बस चुप, खत्म करो इस बात को। जो होना था सो हो गया। जब निकाह कर ही लिया था तो क्या जरूरत थी यहाँ आने की तुम्हें? अपनी मौत को खुद दावत दी है तुमने। मैं इसका गला घोट दूंगा। शामी बस, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। इसका बाप आके इससे खुद बात करेगा। तुम जाओ जाओ। और आप लोग भी जाए, इसका बाप आके खुद इससे बात करेगा। खुदा के लिए जाए यहाँ से। और तू बैठ यहाँ पे, तेरा बाप आके तुझसे बात करेगा। बैठ जा। क्या किया है बस तूने? हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं तेरे बाप को क्या जवाब दूंगी बता। वो कॉल्स अली मेरे लिए नहीं बल्कि एमन के लिए करता था। मैं अपनी अम्मी की कसम खा के कह रही हूँ, ये बात झूठ नहीं बोल रही। I'm sorry। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। इंसान शक में कभी कभार इतना अंधा हो जाता है कि उसे कुछ नजर ही नहीं आता। शक ने तो मुझे मेरी नजर में गिरा दिया। मैं गया वक्त वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। भले ही मेरी फिक्र ना करें, लेकिन मुझ पर कभी शक मत कीजिएगा। मोहब्बत के बगैर तो जी ही लेता है, लेकिन इज्जत के बगैर बेमोल हो जाता है। वादा करता हूं आपसे, तुम्हारी इज्जत में कमी नहीं आने दूंगा।
अली एक नंबर का फ्रॉड और फ्लर्ट इंसान। वाकई एक दोस्त ही दूसरे दोस्त को इतने करीब से जान सकता है। अरे जिसके घर में औरत ना हो उसे औरत की इज्जत का क्या ख्याल होता? तेरी बहन को तेरे नाक के नीचे से भगा के ले जाऊंगा। बकवास नहीं कर रहा मैं। अपनी बहन से पूछ जाके, मैंने उससे कल कोर्ट मैरिज कर लिया। शामिर, शामिर ये क्या किया तुमने? तुम होती कौन मुझसे पूछने वाली? शामिर तुम्हारे हाथ से खून निकल रही, तुमने क्या किया है? जाओ यहाँ से। आयशा जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ जाओ। बाबा, 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 बाबा दरवाजा खोले जल्दी। बाबा क्या हुआ? बाबा शामिर ने अपना हाथ काट लिया। क्या? हाँ जल्दी से, उसका खून बह रहा है, जल्दी आए। कहाँ चले गए लोग सब? अमन, तुम्हारी अम्मी कहाँ चली गई? नहीं बाबा, पता नहीं कहाँ गई है। क्या सब ठीक है ना? जी सब खैरियत है। कहाँ चली गई कुछ बता कर नहीं। मायरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवीन का पता है कुछ? कहाँ है? शामिर को लेकर हॉस्पिटल गई है। हॉस्पिटल? क्या हुआ? खैरियत? बाथरूम का शीशा टूटकर हाथ पर लगा। ज्यादा चोट तो नहीं है? तो काफी बह गया, अल्लाह खैर करे। इतनी बड़ी बात हो गई और उनको पता ही नहीं। शामी से बात। हेलो अली, फौरन यहाँ आ जाओ जल्दी से। क्या हुआ? सब खैरियत है? यहाँ सबको हमारी शादी के बारे में पता चल गया और शामिर ने खुद को जख्मी कर लिया। अगर शामिर को कुछ हो गया तो अम्मी मुझे भी जान से मार देंगी। कुछ नहीं होता उसे, घबराने की जरूरत नहीं है। वो कोई बच्चा नहीं है जो खुदकुशी कर लेगा। तुम देखना, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। चाचू ने मुझे धमकी दी है अली कि वो मेरी रुखसती कभी नहीं होने देंगे। अभी वो शामिर को लेकर हॉस्पिटल गए।
तुम मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। देखो, तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हर बार यही बात करते हो। यहाँ ये सब लोग मुझे जान से मारना चाहते हो और तुम कहते हो हौसला करो। कहाँ से लाऊं मैं हौसला? देखो यार, सब्र करो, 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ये तो होना ही था। और इतना ही डर लग रहा है तुम्हें तो शादी क्यों की थी मुझसे? मेरा हौसला तो तुम हो नारी। अगर तुम ही मुझे यूं डांटोगी तो मैं सब कुछ हार जाऊंगी। ओके, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या करना। पर हाँ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर वक्त। आराम से। शामिर, अपने कमरे में जाके आराम करो और देखो चोट का ध्यान रखना। हाँ, कब से फोन कर रहा हूँ, कोई उठाता ही नहीं है। शामिर बेटा, ये हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, मामूली सी चोट है। जाओ शामिर, तुम आराम करो, जाओ। क्या हुआ है? सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? अभी क्या हुआ? जफर से पूछे आप। जफर, क्या हुआ है? बताता हूँ भाई साहब, लेकिन आपने एमन के साथ मारपीट नहीं करनी। तुम लोग तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई कयामत आ गई हो। हुआ क्या है? खालिद, एमन ने कोर्ट मैरिज कर ली है। क्या क्या कहा तुमने? क्या ये सच कह रही है? जी भाई साहब, ये सच है। कहाँ वो? भाई साहब रुकें रुकें, हमने जो करना था हम कर लिया, उसने जो करना था वो कर गुजरी है। मारपीट से मसला हल नहीं होगा, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि क्या करना है हमें। सब इस औरत की वजह से हुआ है। भाई साहब, इसे एक बेटी नहीं संभाली गई। बस, ये मेरा नहीं, इस मायरा का किया धरा है। इसने बहकाया है मेरी बेटी को। बस भाभी, इस बात को खत्म करें अब। मुझे पूरा यकीन है कि एमन ने अपना झूठ छुपाने के लिए मायरा पे झूठा इल्जाम लगाया है। आइंदा मैं ये बेहुदा बात ना सुनूं। मुझे अपनी बीवी पर मुकम्मल एतमाद है। चलो मायरा। ये कोई मामूली बात नहीं है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उससे।